देखिएगा यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, was और were। जैसे प्रेजेंट में हम लोगों ने is am are का इस्तेमाल किया, वैसे पास्ट में हम लोग was were का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर था मतलब वह पास्ट में कुछ था। वह टीचर था मतलब वह पास्ट में कुछ था। तुम टैलेंटेड थे मतलब तुम पास्ट में कुछ थे। वह क्लास में था मतलब वह पास्ट में कहीं था, मतलब कुछ था या कहीं था। तो हम लोग पास्ट के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं was were का। जैसे मैं बिजी था, मतलब मैं मतलब आई, अब आई के साथ लगेगा was। क्यों लगा was? अब जरा समझिएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है। was कहां लगता है? कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए, he, she, it, name, या वो सभी सब्जेक्ट जो गिनती में एक होंगे उनके साथ लगाया जाएगा was। और आई के साथ भी हम लोग was का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मैं मेरे घर पर नहीं बना रहा हूं, ये एक्चुअल इंग्लिश लैंग्वेज में पहले से मौजूद है, हम लोगों को उसी को फॉलो करना होता है। फिर कभी कभी स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं कि हम इन्हीं को इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए भाई, वी आर नॉट द मेकर ऑफ दिस लैंग्वेज, वी आर द फॉलोवर ऑफ दिस लैंग्वेज। सो वट एवर द रूल्स आर मेड बाय, वट एवर द रूल्स हैव बीन मेड बाय द ब्रिटिशर्स, वी हैव टू ओनली फॉलो देम टू लर्न दिस लैंग्वेज। हमको सिर्फ फॉलो करना है, वो जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ मेकिंग डाउट। जरा समझिएगा, was कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए या आई आ जाए, मतलब आई के साथ was और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा was, I was a doctor। राम टीचर था, राम was a teacher। तुम टैलेंटेड थे, you were talented। रोहन बिजी था, रोहन was busy। वे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, दे वर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मैं खेत में था, आई वॉज इन द फार्म। तुम एमबीए होल्डर थे, यू वर एमबीए होल्डर। अब यू के साथ लगेगा वर, सो यू वर एमबीए होल्डर। रोहन बिजी था, रोहन वॉज बिजी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सो नरेंद्र मोदी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, है ना, मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अभी एमपी के बोल रहा हूं, पूरे देश के प्रधानमंत्री बने। समझिएगा, मैं टैलेंटेड था, सो आई वॉज टैलेंटेड। मेरी बहन 10th क्लास में थी, माई सिस्टर वॉज इन क्लास 10th, इन क्लास 10th। यह मेरा फैन था, इट वॉज माई फैन। इट के साथ लगा वॉज, सो इट वॉज माई फैन। मेरा भाई टेंशन में था, माई ब्रदर वॉज इन टेंशन। मतलब हमको सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को पकड़नी है और सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे राजीव सर क्लास में थे, सो राजीव सर एक थे, सो राजीव सर वॉज इन द क्लास। यह मेरी ऑनलाइन क्लास थी, सो इट वॉज माई ऑनलाइन क्लास। तुम घर पर थे, यू वर एट होम, तो यू के साथ लगा वर, यू वर एट होम। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। तुम क्लास में थे, यू वर इन द क्लास। गाइस सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा भाई खंडवा में फेमस था, वह बहुत ज्यादा आलसी थी। हम भूखे थे, वह मेरे साथ था। मैं तुम्हारे पीछे था, मैं तुम्हारे पीछे था। जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी बना सके, कम ऑन। मेरा भाई खंडवा में फेमस था, वह बहुत ज्यादा आलसी था, होना चाहिए ना, वह बहुत ज्यादा आलसी था कि थी बोला था मैंने, थी, ठीक है। लड़की को ही बना दो, ठीक है, हाँ ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो बना ले। आयुष सीख लिया करो बेटा, तुम भी अब रिप्लाई कर दिया करो। हाँ हो गया, वेरी गुड, बन गया ये। क्या बताओ इसका? मेरा भाई खंडवा में फेमस था, हाँ बोला, बताओ। क्या बात है। दूसरा, वह बहुत ज्यादा आलसी था, वो बहुत ज्यादा आलसी थी। She was so much lazy। बहुत बढ़िया। तीसरा, हम भूखे थे,
वी वर हंग्री, वो मेरे साथ था। He was with me. बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे पीछे था। I was behind you. ये बात बच्चे ने सही बनाया। चलो बनाए, टाइम इज ओवर। क्या आप लोगों ने भी बना लिए? चलो देखते हैं। मेरा भाई खंडवा में फेमस था। सब्जेक्ट माय ब्रदर, माय ब्रदर वॉज फेमस इन खंडवा। सो माय ब्रदर वॉज फेमस इन खंडवा। वह बहुत ज्यादा आलसी थी। शी वॉज वेरी लेजी। शी वॉज वेरी लेजी। हम भूखे थे, हम मतलब वी के साथ वर, वी वर हंग्री, एंग्री नहीं, हंग्री। सो वी वर हंग्री। वह मेरे साथ था। कोई लड़का था, ही वॉज विथ मी, वो मेरे साथ था। मैं तुम्हारे पीछे था, मैं मतलब आई के साथ वॉज। बिहाइंड मतलब के पीछे, तुम्हारे मतलब यू। सो मैं तुम्हारे पीछे था, आई वॉज बिहाइंड यू। क्या बात समझ में आई? कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। गाइज, अगर इसी का पास्ट बनाना हो तो इससे पहले भी प्रेजेंट में हम सीख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट डॉक्टर। तुम टीचर नहीं थे, यू वर नॉट टीचर। मैं टैलेंटेड नहीं था, आई वॉज नॉट टैलेंटेड। वह जवान नहीं था, ही वॉज नॉट यंग। मैं बच्चा नहीं था, आई वॉज नॉट चाइल्ड। तुम अमीर नहीं थे, यू वर नॉट रिच, है ना। मैं गरीब नहीं था, आई वॉज नॉट पुअर। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, नरेंद्र मोदी वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर। तुम टेंशन में नहीं थे, यू वर नॉट इन टेंशन। टेंशन मेरे माइंड में नहीं था, टेंशन वॉज नॉट इन माई माइंड। अब टेंशन को गिना नहीं जा सकता, इसलिए सिंगुलर। सो टेंशन वॉज नॉट इन माई माइंड। मेरा माइंड एक्टिव नहीं था, माई माइंड वॉज नॉट एक्टिव। टीचर क्लास में नहीं था, टीचर वॉज नॉट। यह प्रैक्टिस सेशन नहीं था, इट वॉज नॉट प्रैक्टिस सेशन। मैं प्यासा नहीं था, आई वॉज नॉट थर्स्टी। रोहन बैंक में नहीं था, रोहन वॉज नॉट इन द बैंक। मतलब क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ना है। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वैसा लगा देना है। आइए उसको बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंसेस आपके लिए। वह रूम में बीमार नहीं था, हम अमेरिका में नहीं थे, 40 स्टूडेंट में 40 स्टूडेंट्स क्लास में was not उसकी पर्सनैलिटी में, इन हिज पर्सनैलिटी। सो अट्रैक्शन वॉज नॉट इन हिज पर्सनैलिटी। क्या बात समझ में आ रही है? सो अट्रैक्शन वॉज नॉट इन हिज पर्सनैलिटी। ये है हमारे सेंटेंसेस। क्या सभी के सही थे या कोई गलत था? कुछ किसी कोई चीज पूछना है? किसी को कोई चीज पूछना है? आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड वाला देखिए, was were subject then object, was were subject then object। क्या राम बिजी था? क्या से प्रश्न होंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। आगे इंट्रोगेटिव, थर्ड वाला है। ये था हमारा अफर्मेटिव, ये नेगेटिव और ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या से प्रश्न। क्या मैं बीमार था? क्या वह टैलेंटेड था? क्या तुम 10th क्लास में थे? क्या वह बिजी था? क्या तुम तैयार थे? क्या मैं यहां था? क्या तुम वहां थे? क्या मच्छर क्लास में थे? क्या स्टूडेंट्स कैबिन में थे? क्या प्रिंसिपल ऑफिस में था? क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे? जब क्या से प्रश्न होगा और वो भी पास्ट में, लास्ट में थाती थे आए, तो हम लोग उसको इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, वॉज वर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम लोगों ने नेगेटिव बनाया, सब्जेक्ट वॉज वर देन नॉट। जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लग रही है उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। जैसे क्या मैं बीमार था? तो मैं मतलब आई के साथ लगता क्या है? वॉज आई सिक। क्या तुम टैलेंटेड थे? क्या तुम मतलब यू के साथ क्या लगता है? वर यू टैलेंटेड। क्या राजकुमार तैयार था? क्या राजकुमार सब्जेक्ट, उसके साथ वॉज राजकुमार रेडी। क्या मैं खुश था? मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है? वॉज आई हैप्पी। क्या तुम दुखी थे?
वर यू सेड, यू के साथ लगता है वर, सो वर यू सेड। क्या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे? वाज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। गाइस आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट मिलता है उस सब्जेक्ट के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। जैसे मुझे बोलना है क्या मैं, सो वाज आई, क्या वे, वर दे, क्या हम, वर वी, क्या वह कोई लड़का है तो वाज ही, क्या वह कोई लड़की है तो वाज शी, क्या रीना वाज रीना, क्या रोहन वाज रोहन, क्या प्राइम मिनिस्टर, सो वाज प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर खंडवा में थे? वाज प्राइम मिनिस्टर इन खंडवा। क्या खंडवा डेवलप्ड सिटी थी? वाज खंडवा डेवलप्ड सिटी। क्या आयुष क्लास में था? वाज आयुष इन द क्लास। क्या तुम कॉन्फिडेंट थे? वर यू कॉन्फिडेंट। क्या तुम कॉन्सेंट्रेटेड थे? वर यू कॉन्सेंट्रेटेड। क्या मैं अमीर था? वाज आई रिच। क्या करना है हम लोगों को? क्या से प्रश्न। आइए सेंटेंसेस। क्या नेता लोग भ्रष्टाचारी, क्या नेता लोग भ्रष्टाचारी थे? क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार थे? क्या यह सैमसंग कंपनी का मोबाइल था? क्या हम उस वक्त परेशानी में थे? क्या हमारा वक्त खराब था? जल्दी जल्दी बनाइए गाइस। क्या नेता लोग भ्रष्टाचारी थे? क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार थे? क्या यह सैमसंग कंपनी का मोबाइल था? क्या हम उस वक्त परेशानी में थे? क्या हमारा वक्त खराब था? देखते हैं कितने लोग सही बनाते हैं। कमॉन 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 कमॉन। क्या टाइम ज्यादा देना चाहिए कि 1 मिनट काफी है? काफी है, बहुत बढ़िया। अगर आप न्यू हैं तो थोड़ा समय ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जरूर, लेकिन ट्रांसलेट करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन से हमको समझ में आएगा कि हमें कितना आता है। सर, विशाल ठाकुर पूछ रहा है सर, देयर वर 40 स्टूडेंट नॉट इन द क्लास नहीं बन सकता? देयर वर नॉट 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास बनेगा ना। जब देयर के यूज होंगे ना विशाल, तब उस बारे में हम लोग बात करेंगे। देयर के यूज में, अभी यहां नहीं। देयर वर नॉट 40 स्टूडेंट्स ही बनेगा। तो ये बात कहां से आई मुझे तो समझ में नहीं आया। यहां पर नहीं, यहां पर अभी बनाना ही है, देयर का यूज ही नहीं लेना है। जब मैं देयर के पर्टिकुलर यूज पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर देयर की बात करेंगे। अब यहां फिर वो देयर का पूरा कॉन्सेप्ट बताना होगा कि क्या है, तो एक सेंटेंसेस के लिए पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। क्या नेता लोग भ्रष्टाचारी थे? बना लिए सभी ने? चलो ट्राई करते हैं। क्या नेता लोग, मतलब बहुत सारे नेताओं के बारे में बात हो रही है। सो पॉलिटिशियंस पहले मैं लिखता हूं, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस लिखा, पॉलिटिशियन ज्यादा है, लगाया वर पॉलिटिशियन। भ्रष्टाचारी करप्ट, करप्ट क्वेश्चन मार्क। सो वर पॉलिटिशियन करप्ट। क्या नेता लोग भ्रष्टाचारी थे? क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार थे? क्या वे दे, वर दे योर, वर दे योर रिलेटिव्स, वर दे योर रिलेटिव्स। आगे देखिएगा, क्या यह सैमसंग कंपनी का मोबाइल था? मतलब यह, क्या यह, सो वॉज इट, वॉज इट मोबाइल था, मोबाइल मतलब ये रहा मोबाइल। वॉज इट मोबाइल ऑफ सैमसंग, सैमसंग कंपनी, वॉज इट मोबाइल ऑफ सैमसंग कंपनी। क्या हम उस वक्त परेशानी में थे? क्या हम, वर वी उस वक्त परेशानी में थे? परेशानी में मतलब इन द प्रॉब्लम, पहले इन द प्रॉब्लम लिखेंगे। वर वी इन द प्रॉब्लम, उस वक्त, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। सो वर वी इन द प्रॉब्लम एट दैट टाइम। क्या हमारा वक्त खराब था? सो क्या हमारा वक्त, वॉज अवर टाइम, वॉज अवर टाइम बैड। क्या हमारा वक्त खराब था? वॉज अवर टाइम बैड।
थोड़ा सा टफ लगा होगा बनाने में, सेंटेंस थोड़े विचित्र लिए, सिंपल सेंटेंस तो सभी बना रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछना है? ये क्या वाला, इसी के बाद हमको अगर क्यू वाला बनाना है तो ये थर्ड वाला जो आ रहा है, इसी के आगे हम लोगों को WH वर्ड रखना है। WH वर्ड मैं पहले ही बता चुका हूं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इन विच, ऑन विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये वर्ड्स हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कॉन्सेप्ट में पूरे वर्ड फिट बैठते हो। टू बी में और टू हैव में सभी की सभी WH वर्ड इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन टेंस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, इसमें सभी WH वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन टू बी और टू हैव में कुछ लिमिटेशंस हैं, जहां पर कुछ पर्टिकुलर WH वर्ड्स ही आ सकते हैं, है ना। तो जो WH वर्ड्स आएंगे हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, वॉज वर सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट, क्या मैं बिजी था, तीसरा वाला क्वेश्चन है क्या से। चौथा वाला क्वेश्चन हम WH में बनाएंगे तो हम किसी से भी बना सकते हैं, हम क्यों से बना सकते हैं, हम कब से बना सकते हैं, हम कैसे से बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या राम बिजी था, सो वाज राम बिजी। अब मुझे बोलना है राम बिजी कब था, तो कब के लिए वर्ड लगाया व्हेन, सो व्हेन वाज राम बिजी। क्या तुम टैलेंटेड थे, वर यू टैलेंटेड, तुम टैलेंटेड कब थे, When were you talented? क्या रोहन 10th क्लास में था, Was रोहन in class 10th, Was रोहन in class 10th, रोहन 10th क्लास में कब था, When was रोहन in 10th class? क्या जाम सिंह बीमार था, Was जाम सिंह sick, जाम सिंह बीमार क्यों था, Why was जाम सिंह sick? क्या वे कॉलेज में थे, वर दे इन द कॉलेज, दे के साथ लगा वर दे इन द कॉलेज, वे कॉलेज में क्यों थे, वाई वर दे इन द कॉलेज। क्या मैं बिजी था, वॉज आई बिजी, मैं बिजी कैसे था, कैसे के लिए हाउ वॉज आई बिजी। क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, वॉज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कब थे, व्हेन वॉज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या भारत सोने की चिड़िया था, वॉज इंडिया गोल्डन स्पैरो, गोल्डन स्पैरो सोने की चिड़िया, सो वॉज इंडिया गोल्डन स्पैरो। भारत सोने की चिड़िया कब था, व्हेन वॉज इंडिया गोल्डन स्पैरो। क्या सूरज नींद में था, वॉज सूरज इन अ स्लिप। अब नींद को हम बोलते हैं दोस्तों अस्लिप, ये एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है, अस्लिप नींद। क्या सूरज नींद में था, वॉज सूरज इन अ स्लीप, इन अ स्लीप। सूरज नींद में कब था, व्हेन वॉज सूरज इन अ स्लीप। क्या तुम फ्रस्ट्रेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश, सो वर यू फ्रस्ट्रेटेड, तुम निराश क्यों थे, व्हाई वर यू फ्रस्ट्रेटेड। मतलब हमको क्या करना है, क्या वाले सेंटेंस में आगे WH वर्ड जोड़ना है। चलो आइए बनाते हैं। वह कॉलेज में कब था, तुम कौन सी क्लास में थे, टेबल पर किसका मोबाइल, टेबल पर किसका मोबाइल था, वे निराश क्यों थे, भारत अंग्रेजों का गुलाम भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों था। जल्दी बनाना शुरू कीजिए गाइस, जल्दी जल्दी। वह कॉलेज में कब था, तुम कौन सी क्लास में थे, टेबल पर किसका मोबाइल था, वे निराश क्यों थे, भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों था। कम ऑन, फटाफट फटाफट बनाइए। जल्दी जल्दी बनाइए, कम ऑन।
आ रहा है, पॉइंट आ रहा है दिमाग में? कोई वर्ड तो नहीं जो परेशान कर रहा है? सर निराश। फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, डेस्पेरेटेड, डिमोरलाइज्ड, डिस्करेज्ड वर्ड हो सकते हैं। अपसेट हो सकता है, नर्वस हो सकता है। ए अंकुश चल इधर। देखो सुन लिया उसने, पकड़ के बाहर फेंको उसको। जाने दो, जाने दो। टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ क्या? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बनाइए गाइस, फटाफट कंप्लीट करते हैं 2B वाला सेशन। उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए ना यार दोस्त। ला पकड़, कहाँ है? ले पकड़। सर गुलाम को क्या बोलते हैं? गुलाम मतलब स्लेव। स्लेव। स्लेव, लपेट उसको कागज में, ऐसा फेंक कि वो दोबारा ना आए। कमान कमान कमान, चलो कंप्लीट करें। क्या बन गए हैं? चलो, वैसे भी टाइम पहले ही आप हो गया था, है ना? बनाते हैं। वह कॉलेज में कब था? कब था मतलब when was he के साथ लगेगा when was he in the college, when was he in the college। तुम कौन सी क्लास में थे? कौन सी क्लास? in which class, in which class। अब तुम थे, तुम मतलब you के साथ लगेगा were you। तुम कौन सी क्लास में थे? in which class were you। टेबल पर किसका मोबाइल था? सबसे पहले बनाओ किसका मोबाइल। whose मोबाइल, who is नहीं, whose मोबाइल, whose मोबाइल था टेबल पर, was on the table, ठीक है ना? सो whose मोबाइल was on the table। वे निराश क्यों थे? सबसे पहले क्यों, why। अब वे मतलब दे के साथ लगेगा were they, why were they frustrated, why were they frustrated। भारत अंग्रेजों का गुलाम क्यों था? सो भारत, सो इंडिया, सो why was इंडिया, क्यों था, why was इंडिया अंग्रेजों का गुलाम। अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स स्लेव। सो why was इंडिया ब्रिटिशर्स स्लेव, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है why was इंडिया स्लेव ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या बात समझ में आई? इसमें किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा हु पैटर्न, हु प्लस was were देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में किया था हु इज एम आर देन ऑब्जेक्ट, जिसमें हमको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता और सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए ही हु का क्वेश्चन किया जाता है। यहां पर पास्ट में बात करेंगे। कौन डॉक्टर था? हु वाज डॉक्टर। कौन टीचर था? हु वाज टीचर। कौन क्रिएटिव था? हु वाज क्रिएटिव। कौन टैलेंटेड था? हु वाज टैलेंटेड। कौन 12th क्लास में था? हु वाज इन क्लास 12th। कौन घर पर था? हु वाज एट होम। अब यहां पर भी कंडीशन बनती है, या तो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के लिए प्रश्न पूछा जाएगा या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कौन कॉलेज में था? सो हु वाज इन द कॉलेज। कौन कौन कॉलेज में थे? हु वर इन द कॉलेज। कौन बिजी था? हु वाज बिजी। कौन कौन बिजी थे? हु वर बिजी। कौन बीमार था? हु वाज सिक। कौन कौन बीमार थे? हु वर सिक। कौन इस क्लास का प्रोफेसर था? हु वाज प्रोफेसर ऑफ दिस क्लास। कौन इस क्लास का टीचर था? हु वाज टीचर ऑफ दिस क्लास। कौन खुश था? हु वाज हैप्पी। कौन कौन खुश थे? हु वर हैप्पी। अगर एक सब्जेक्ट के लिए प्रश्न आ रहा है तो हु के बाद वाज लगाइए। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है तो हु के बाद वर लगाना है। जैसे कौन 10th क्लास में था? सो हु वाज इन 10th क्लास। कौन कौन 10th क्लास में थे? सो हु वर इन क्लास 10th। इज इट ओके? क्या इसमें कोई डाउट है? सेंटेंसेस आपके लिए। कौन तुम्हारे लिए परेशान था? कौन कौन इस क्षेत्र के
महारथी थे? कौन कौन इस क्षेत्र के महारथी थे? कौन सबसे अच्छा, कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी था? दो 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम का, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था। 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम का कौन कप्तान था? कप्तान कौन था? ठीक, कौन तुम्हारे सामने था? चलो गाइस फटाफट फटाफट स्टार्ट करो। सर महारथी को क्या बोलते एक्सपर्ट बेटा, एक्सपर्ट, महारथी, एक्सपर्ट, धुरंधर, एक्सपर्ट, हैं? जल्दी। हाँ, क्षेत्र मतलब फील्ड, इस क्षेत्र के, ऑफ दिस फील्ड या ऑफ दिस एरिया, एरिया भी बोला जा सकता है क्षेत्र को। जल्दी जल्दी बनाइए। महारथी को एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बोलो, धुरंधर, सबसे अच्छा, द बेस्ट, सबसे अच्छा, बेस्ट, सबसे बेस्ट है ना, मतलब सबसे अच्छा। जल्दी बनाइए। क्या बन गए? पक्का? बन तो नहीं गए, अभी भी ट्रांसलेट तो कर ही रहे हो। कौन तुम्हारे लिए परेशान था? चलो बनाने की कोशिश करते हैं। कौन तुम्हारे लिए परेशान था? हु वॉज परेशान, डिस्टर्ब्ड। कौन परेशान था? हु वॉज डिस्टर्ब, तुम्हारे लिए, फॉर यू। कौन तुम्हारे लिए परेशान था? हु वॉज डिस्टर्ब्ड फॉर यू। कौन कौन इस क्षेत्र के महारथी थे? कौन कौन की बात हो रही है? सो हु वर एक्सपर्ट्स ऑफ दिस फील्ड, सो हु वर एक्सपर्ट्स ऑफ दिस फील्ड। कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी था? कौन? हु वॉज सबसे अच्छा, द बेस्ट, हु वॉज द बेस्ट प्लेयर, हु वॉज द बेस्ट प्लेयर। कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी था? 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? सो हु वॉज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन 2020। ठीक। कौन तुम्हारे सामने था? हु वॉज इन फ्रंट ऑफ यू। कौन तुम्हारे सामने था? सो हु वॉज इन फ्रंट ऑफ यू। बात समझ में आई? क्या इसमें कोई परेशानी गई? चलो वापस एक बार इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। पास्ट का स्ट्रक्चर वैसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे मैंने प्रेजेंट के लिए कहा था। जैसे मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर था? वॉज आई अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों था? वाई वॉज आई अ डॉक्टर। कौन डॉक्टर था? हु वॉज डॉक्टर। राम तैयार था, राम वॉज रेडी। राम तैयार नहीं था, राम वॉज नॉट रेडी। क्या राम तैयार था? वॉज राम रेडी। राम तैयार क्यों था? वाई वॉज राम रेडी। कौन तैयार था? हु वॉज रेडी। वह 10th क्लास में थी, शी वॉज इन क्लास 10th। वो 10th क्लास में नहीं थी, शी वॉज नॉट इन क्लास 10th। क्या वो 10th क्लास में थी? वॉज शी इन क्लास 10th। वो 10th क्लास में क्यों थी? वाई वॉज शी इन क्लास 12th। कौन 10th क्लास में थी? हु वॉज इन क्लास 10th।
नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। नरेंद्र मोदी वॉज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। क्या नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे? वॉज नरेंद्र मोदी द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर क्यों थे? व्हाई वॉज द नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? कौन गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे? हु वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात?